वॉइस क्लियर होगा मेरा एंड स्क्रीन भी क्लियर होगा, है ना? तो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज की शानदार से सेशन के अंदर। फिर से मैं आपको बता दूं, आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए रहने वाला है जितने भी लोग इस बिजनेस को रिसेंटली शुरू किए हैं और जिनको अभी ऐसा लगता है कि अगर हमें न्यू लोगों को इनवाइट करना है इस बिजनेस के लिए, नए लोगों को जानकारी देनी है, तो कैसे हम इस बिजनेस की जानकारी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। तो बिना किसी भी मैं कह सकती हूँ कि इसके ये सेशन को बिना किसी भी इशू के आप पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा, है ना? वरना आधा अधूरा अटेंड करके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको और हमको सबको पता है, हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट, हमें नए लोगों को कैसे इनवाइट करना है इस बिजनेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो नए लोगों से बात करने के तरीके को समझना पड़ेगा और समझने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, इन्विटेशन का मास्टरी। और इनविटेशन का मास्टरी तब किया जा सकता है जब हमें इनविटेशन को करने के पहले जो कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी है, और वो बातें क्या है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हमें फॉलो करने हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। देखो, सबसे पहले तो यही समझ लो, अगर आपसे कोई पूछ लेता है इनविटेशन का मतलब क्या है, तो ये इनविटेशन का मतलब, ठीक है, निमंत्रण होता है जो हिंदी में होता है, लेकिन हमारे इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर। हमारा इन्विटेशन मतलब सिर्फ ट्रेलर में होना चाहिए, पिक्चर हमें नहीं दिखानी होती है, हमारे शब्दों में सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर का इस्तेमाल हमें करना है। यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कॉल पे ही पूरा इन्फॉर्मेशन दे डालते हैं। कुछ नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, जिनको नहीं गाइड किया जा सकता है, वो अपनी ही मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं उनका तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस पॉइंट नजर आ रहे हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इन्विटेशन को ट्रेलर में कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। डू नॉट शो योर नीड, कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के आगे आपको अपनी जरूरत शो नहीं करनी कि दीदी ज्वाइन कर लो ना, दीदी आ जाओ ना, आप नहीं आओगे तो मेरा काम नहीं चलेगा, आप नहीं आओगे तो मुझे पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं होगा। ये क्या बात हुई? किसी और के आगे आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों किसी और के आगे रिक्वेस्ट करने से वो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। देखो, ये बहुत ही ज्यादा लोग करते भी हैं और बहुत सारे मेंबर्स के पास भी ये प्रॉब्लम होता है। वो क्या करते हैं, क्या कमी होती है उनके अंदर, हमेशा अपने आप को फ्री दिखाते हैं। अगर आगे वाले ने कॉल किया, अरे दीदी मैं ना अभी जॉब से आई हूँ, अब आप मुझे बताओ क्या काम है। हाँ अभी बता रही हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, अभी बता रही हूँ। नहीं, आप उस टाइम फ्री नहीं हो। आप, मैं कहती हूँ फ्री होने के बाद भी आप कह दो मैं फ्री नहीं हूँ। देखो, समय का वैल्यू ना आपको दिखाना पड़ता है। आपको अपने आप को बिजी दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास समय रहता है कम, मैं अभी यहाँ पर कनेक्ट हूँ और आप देख लो भाई, अभी आपसे मैं कॉल पे बात कर सकती हूँ, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। और एक चीज सबसे ज्यादा खास है, नेवर टर्न इन हेजिटेशन। आपके बात करने के तरीके में घबराहट का जो सीन है ना, इसको एकदम से आउट कर दीजिए बिल्कुल। ये भूल ही जाइए कि आप बात करना आती है आपको, नहीं आती है, बिल्कुल भूल जाओ। आपकी जो घबराहट है पहले तो इसको निकाल दो। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अब प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन का मतलब समझो। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सारी बातों को टोटली ए टू जेड बताना कि कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे कमाया जाएगा। इन्विटेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम की जानकारी देना। तो इस चीज को मैं आगे और डीपली बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लो। जब आप किसी को इनवाइट करते हो, जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, तो आपको ये शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। हालांकि ये चीजें हमारे बिजनेस से हो जाती है पूरी, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, लेकिन आगे वाले को विश्वास नहीं होता, हम उनको बिलीव नहीं दिला सकते। आप मुझे बताओ, कोई 20,000 का जॉब कर रहा है, आप कर रहे हो, मान लो आप कर रहे हो, और मैं आपको बोलूं, अरे दीदी आप तो लाखों रुपए कमा सकती हो, आप विश्वास करोगी मुझ पे? मैं आपको बोलूं आलीशान घर बना लोगे, आप विश्वास करोगी मुझ पे? नहीं करोगे। चाहे कितना भी खास रिश्ता हो, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अपने रिश्ते को खराब ना करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल ही मत करिए। अब आप बोलेंगे मैम करें क्या फिर, कैसे इनवाइट करें, तो वो मैं आपको बताऊंगी, आप उसको लिख लीजिएगा। देखो, इनविटेशन के टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है उत्साह। हमारे शब्दों में ऐसी चीजें तो होनी चाहिए जिससे आगे वालों को एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो। उत्साह का मतलब होता है उसके पास कोई भी काम हो, दुनियादारी की कोई भी चीज वो कर रहा हो, वो हमारे कहने से हमारा प्लान या हमारा जूम मीटिंग देखना आना चाहिए। अब वो ऐसे तो नहीं आएगा,
उसको बुलाने के लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के कुछ वर्ड भी तो होने चाहिए। अब हम बोल रहे हैं इतनी नॉर्मल भाषा में, एकदम क्या बोलूं अब मैं फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोगों का इनविटेशन रहता है, एकदम ऐसे बात करेंगे जैसे बिल्कुल उनको होश ही नहीं है, ऐसा लगेगा नींद में उठकर बात करनी शुरू कर दी है, कोई जान ही नहीं लगती है। तो आपके इनविटेशन में थोड़ी जान तो होनी चाहिए ना, जिससे आगे वाले को लगे बंदे में दम है। और ये चीज तब लगती है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, और इसके लिए एकदम बेटर नहीं होता, करते करते बेटर हो जाता है, लेकिन इस चीज को पहले से ध्यान रखें, ठीक है। इनविटेशन करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका इनविटेशन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से होना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। मान लीजिए आप किसी को कॉल करते हो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप ही लोगों से बात कर रही हूँ मैं, मैडम लोग, जितने भी सर लोग हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, इस चीज को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी किसी को भी इनवाइट करने में। मान लेते हैं आपने अपनी दीदी को कॉल किया, आपसे वो बड़ी है, आपने उनको कॉल किया, उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली घर परिवार के बारे में पूछा कि हेलो दीदी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और क्या चल रहा है दीदी आजकल। ये तो हम पूछते हैं ना, जॉब चल रहा है, अच्छा क्या कर रही हो दीदी, वहीं जा रही हो जॉब पर या नहीं जा रही हो। कहने का मतलब ये है कि हम ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आता है, हाँ मैं ठीक हूँ और परिवार में भी सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब वहां पे एग्री हो जाने के बाद हमारा क्या काम क्या होता है, इस काम को समझो, है ना। अब हमारा काम क्या होता है, एफ ए आई फॉर्मूला लगाने के साथ साथ कि हमें अब आई को अप्लाई करना है, इन्विटेशन को अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, इन्विटेशन को। देखो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस आपने कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, सब कुछ पूछने के बाद में आपने इनविटेशन किया। अब इनविटेशन जब आप करने जाते हो तो आपके पास चार कैटेगरी के लोग होते हैं, कितने कैटेगरी के, चार कैटेगरी के। वो कौन कौन से होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, हाउसवाइफ मैडम लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हमारे पास होते हैं हमारी लिस्ट में। हम जिस किसी को भी इनवाइट करते हैं, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई हाउसवाइफ मैडम भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी कर सकता है, और कोई जॉब भी कर रहा होता है। तो हमें इन लोगों को एक ही फॉर्मूले से अप्लाई करना है इनविटेशन को, कैसे समझना बहुत ध्यान से। अब मान लो दीदी हमारी हाउसवाइफ है, वो नहीं कुछ करती है, अब हमें क्या कर लेना है, हमें उनको करना है डायरेक्ट अप्रोच। हेलो दीदी कैसे हो, हमने सब कुछ पूछ लिया, अब हमने कहा अच्छा दीदी एक बात बताइए, मैंने ना अभी एक काम स्टार्ट किया है, मैंने ना अभी एक वर्क स्टार्ट किया है या काम स्टार्ट किया है, जिसमें हम मोबाइल का 1 से 2 घंटे इस्तेमाल करके महीने का घर बैठे 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको भी मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटा इस्तेमाल करके महीने का 10-15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले दीदी, तो कैसा रहेगा, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा आप मुझे बताओ। मतलब ये 2 लाइन आपको बस बोलनी है, इतनी 2 लाइन तो आप बोल सकते हो ना कि दीदी मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, और इस वर्क में हम मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके ना महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं, अगर आपको भी कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच करने का तरीका है, मतलब हमने डायरेक्टली किसी पर्सन को कॉल किया और हमने उसको एक बोल सकते हैं ऑफर के तौर पे एक वर्क बता दिया। अब उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो हमें बताएगा। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी होता है, देखो इनडायरेक्ट अप्रोच में भी बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है अगर आप इसको यूज करते हो तो। अब मान लो आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, अब वो आपकी बात नहीं सुनता है, वो आपको बोल रहा है अरे बेटा तुम हमें सिखाओगे, हमारे ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप भी आके देख लो, अगर हम उनको बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं अरे तुम हमें सिखाओगी, हमने बहुत सी कंपनियां देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली, ऐसा कुछ हमें लोग बोलते हैं। फिलहाल हमें कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई हमसे बड़े हैं, हमारे मामा जी हैं, हमने कहा हेलो मामा जी कैसे हैं, और सब कैसे हैं, बढ़िया, सब फैमिली में सब कैसे हैं, बढ़िया। अच्छा मामा जी मैंने ना आपको इसलिए कॉल किया था, मैंने ना अभी एक वर्क स्टार्ट किया, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको करूँ ना करूँ। तो आप ना उसको एक बार आकर देख सकते हैं कि ये काम कैसा है क्या नहीं। अगर अच्छा होगा तो मैं इसको करूंगी, आप मुझे अपनी एडवाइस दे दीजिएगा। देखो आज के टाइम में ना हर एक पर्सन अपनी राय देने बहुत जल्दी चला आता है, फिर एक ही राय जिसको बोलते हैं एडवाइस, ठीक है।
तो ऐसे लोग बहुत जल्दी चले आते हैं कि अरे हमसे छोटे हैं, चलो पूछ रहे हैं, हम इनको एडवाइस देंगे। हाँ, इनने हमारी वैल्यू समझी है, ये हमसे पूछ रहे हैं, हम इनको बताएंगे। तो लोग अपना टाइम खुद ब खुद हमारी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। क्या करते हैं, वो खुद ही बोल देते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसा काम है, मैं बताऊंगा सही है काम नहीं है। तो मामा जी खुद ही आपको बोल देंगे, हाँ चलो बेटा मैं बताऊंगा। होता है ना ऐसा, आप मुझे बताओ। अगर हमने किसी की चार तारीफ कर दी, हालांकि झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन आप सोचो जरा, किसी की चार तारीफ कर दी, अरे मामा जी आप बता दीजिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ बेटा बात तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, बोलेंगे ना। तो ये चीज आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। और अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपके मामा जी आते हैं और उस चीज को देखते हैं कि मामा जी शाम के 5:30 बजे समय निकालिए और देखिए आकर ये काम क्या है कैसा है, और इसको मुझे आकर बताइए फिर कैसा क्या है इसमें। अब आपके पास दो रिस्पॉन्स हमेशा आते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करता है, कोई निगेटिव भी करता है। अच्छा रहेगा, जोड़ने वाला है, काम क्या है कैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग है। देखो अगर कोई अच्छा है बोलता है, काम क्या है करना है बोलता है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना बताना है कि हमारा जूम मीटिंग रहता है 5:30 पे, आपको बस वहां पर आना है। लेकिन अगर कोई निगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो निगेटिव रिस्पॉन्स में आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि क्वेश्चन के बदले आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है। दीदी मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, सिंपल। हमने क्या किया, दीदी से पूछा, दीदी इतना इतना इनकम आ सकता है मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके। अगर वो पॉजिटिव बोलती है, अच्छा क्या काम है क्या करना पड़ेगा, तो आप उनको डायरेक्ट इनवाइट कर दो। लेकिन अगर वो कुछ भी क्वेश्चन करती है ना, तो आप उनको सिंपल ही बोल दो, क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है। दीदी पहला मुझे आप ये बताओ, आपको आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। अगर इतना रिप्लाई आपके पास आ जाता है, तो इतना रिप्लाई आते ही आप अपना इनविटेशन प्रॉपर वहां पे क्लियर कर दो। और आप जूम पर बुला रहे हो, जूम पर बुलाओ, 5:30 बजे का मीटिंग है, आप आइए, उसमें आकर देखिए, सारी चीजों को समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पे कुछ क्यूरियोसिटी भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे क्यूरियोसिटी इस्तेमाल करने का ना कुछ ट्रिक है। जैसे मान लो आपने अपनी दीदी को बोला कि दीदी ये जो लिंक है ना, ये मेरे पास लिमिटेड होते हैं, तो मेरे पास 5 ही लिंक आते हैं और एक लिंक बचा है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड तो कर दूं, ऊपर से ये मुझे 99 रुपए का मिलता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती हूँ, लेकिन ये तभी मैं आपको दे सकती हूँ जब आप मुझे बताओ आप 5:30 बजे फ्री हो, पूरी पूरी। ये ना बोलो कि मैं कहीं बिजी थी, यहाँ चली गई वहां चली गई, तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूं। तो बोलेंगी अरे तो सही है, हमें तो फ्री में लिंक मिल रहा है, ठीक है भाई प्रोवाइड कर देना। लोग फ्री की चीज पे तो बहुत जल्दी जाते हैं, है ना, ये तो सभी को पता है। और अगर आपको लगता है कि आप पेमेंट ले सकते हो, तो ये और भी ज्यादा बेटर है। आपको लगता है कि आपकी कोई सहेली है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरी पद्मा मैम है, वो मेरी फ्रेंड है। अब मैंने उनसे कहा हेलो पद्मा कैसी हो, है ना, और फैमिली में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा। और क्या कर रही हो, बोली पढ़ाई कर रही हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा चलो जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा जॉब कर रही हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ पद्मा, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। अब पद्मा मैम मुझे क्या बोलेंगी, अच्छा रहेगा, काम क्या करना पड़ेगा। देखो अच्छा तो रहेगा, काम क्या करना पड़ेगा, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तुम्हें 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, लमसम 5:30 से 6:30 बजे का। ये जो समय रहेगा ये शाम को रहेगा। अगर तुम समय निकाल सकती है तो ही पद्मा मुझे बताना। पद्मा मैम बोलेंगी अरे निकाल तो सकती हूँ लेकिन, अच्छा चलो बताओ। देखो लेकिन वेकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लिंक आते हैं, 5 ही लिंक मुझे मिलते हैं, एक लिंक बचा हुआ है, ये लिंक मैं आपको फ्रेंड के नाते दे रही हूँ, तो मेरी दोस्त हो इसीलिए मैं इसके नाते तुम्हें दे रही हूँ, वरना तो इसका 99 या फिर आप बोल सकते हो 299 तक का चार्ज जाता है। इसका मैं आपको प्रोवाइड तो कर सकती हूँ जो है लिंक, लेकिन मुझे कंफर्म बताओ। पद्मा बोलेंगी हाँ चलो बहुत बढ़िया, भेज देना। भाई बोलेंगी भेज देना, 299 का लिंक फ्री में मिल रहा है तो बोलेंगी भेज देना। हाँ भेज तो दूंगी, लेकिन अभी तुम जूम ऐप को डाउनलोड कर लो पद्मा, और सारी जानकारी को समझ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में 6:30 बजे पर तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है। ये हमारा कुछ फॉर्मेट रहता है इनविटेशन का। अब देखो इनविटेशन आप कर लेते हो, ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने आने चाहिए, कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना हमेशा आपको आना चाहिए। सिर्फ एक बार 200 लोगों की लिस्ट बना ली और उसको अपडेट नहीं किया, तो ये तो खत्म ही नहीं, मतलब बार बार खत्म हो जाएगी ना फिर। इसीलिए इसमें डेली का डेली 2-3 नाम ऐड करते रहिए। डेली इन्वाइट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने कर लिया 4 दिन छोड़ दिया 3 दिन छोड़ दिया, नहीं डेली करो। कुछ चीजें जो होती है वो डेली की जाती है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर तो आपको कुछ बातें जरूर डेली
डेली डेली ध्यान में रखनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी। डेली एसटीपी करो, शोधा प्लान करो, डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग करो, 80/20 रूल्स के हिसाब से हमेशा वर्क करो। कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता, इस चीज से मत घबराओ, लेकिन आराम से इस काम को करना शुरू करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। डू डेली 3 वर्क। अच्छा, ये अगर डेली 3 काम आपने कर लिए ना 555 फॉर्मूले के साथ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे हो ऐसे कौन से काम है मैम, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आप इसको अप्लाई कर जाओ, आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप बदल सकते हो। 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। देखो, इतना समझ लो कि आप 5 अपॉइंटमेंट्स तो फिक्स रखो कि आपको 5 लोगों से मिलना है, 5 मीटिंग्स फिक्स रखो, आपको होम मीटिंग करनी है, हॉल मीटिंग करनी है, किसी के घर जाना है, ग्रुप मीटिंग करनी है। कुछ मीटिंग्स आपकी, जो 5 मीटिंग्स तो होनी चाहिए ना दिन की, वो फिक्स होनी चाहिए। और उनमें से आप 5 फॉलोअप और क्लोजिंग को जरूर करो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, किए किराए पे पानी फेर देते हैं, मीटिंग्स भी किए, अपॉइंटमेंट्स भी लिए, फॉलोअप क्लोजिंग कर रहे हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो ये तो सर बेकार है, ये तो बिल्कुल बेकार है। आप मुझे बताओ, आजकल की दुनिया ना इतनी बिजी है, किसी को ये याद नहीं रहता कि 8 दिन पहले क्या खाया था, 8 दिन पहले कहाँ गए थे, किस जगह थे, कुछ किसी को याद नहीं रहता। और आप उनसे 4 दिन बाद पूछ रहे हो, अरे आपने बिजनेस प्लान देखा था, तो क्या उनको याद होगा? नहीं, कुछ याद नहीं होगा सर। तो इस चीज को बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप 4-5 दिन बाद उनसे पूछे कि आपने बिजनेस प्लान देखा, तुरंत पूछो। 6:30 पे मीटिंग खत्म हो रहा है ना, तो 7 बजे कॉल लगा दो, 8 बजे लगा दो, 10 बजे लगा दो, लेकिन उसी दिन पूछो। ज्यादा में ज्यादा आप सुबह कर सकते हो, लेकिन पूछो 24 घंटे के अंदर ही अंदर, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ एवरेज को समझ के काम कीजिए। 80/20 रूल आपको पता ही होगा, 10 में से 2 का रिजल्ट आता है, लेकिन आता जरूर है। इस चीज से निगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होकर हमें काम करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। आई होप आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स क्लियर हुई होगी कि कैसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 तरीकों से इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मोस्टली इम्पोर्टेंट, इन्विटेशन पे हमें कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाना कंपलसरी है। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों के बीच बात करके।